देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहे थे, है ना। 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था और ये धार्मिक सुधार आंदोलन हमने बताया था जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसको शुरू करने का श्रेय जाता है उस समय के शिक्षित वर्ग को, जो न्यूली एजुकेटेड क्लास था, उसने इसको शुरू किया था। और उनका मानना था कि अगर जब तक हम सामाजिक और धार्मिक सुधार नहीं करेंगे तब तक हम अपने राजनीतिक हितों को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए 3 तरह की मुख्य विचारधाराएं उस समय निकलकर सामने आई। एक विचारधारा थी पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी यानी वेस्टर्निस्ट आइडियोलॉजी। पाश्चात्यवादी विचारधारा के अंतर्गत ये था कि अगर समाज को आधुनिक बनाना है तो उसके लिए हमें वेस्टर्न एजुकेशन यानी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और उनके हिसाब से जो पाश्चात्य समाज था वही आधुनिक समाज था। यानी ये लोग हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? हिंदू धर्म ग्रंथों का पूर्णतया विरोध करेंगे। और ऐसी विचारधारा के अगर आंदोलन देखे जाए, हिंदुओं में ऐसा एक आंदोलन था, वो था यंग बंग आंदोलन। चलाने वाले थे हेनरी विवियन डिरेजियो। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का पूर्णतया निषेध किया। ये सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा को ही महत्व देते थे और लगभग जितनी भी अंधविश्वास और कुरीतियाँ थी उनका विरोध करते थे। ये थे आपके पाश्चात्यवादी, ठीक है। दूसरा, अगर पाश्चात्यवादी देखें तो मुस्लिम में ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था। फिर अगली विचारधारा आपकी आती है पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट या पुनरुत्थानवादी, इस विचारधारा का कहना था कि अगर आधुनिक समाज की बात करी जाए तो आधुनिक समाज के जितने भी तत्व हैं वो अतीत के हिंदू धर्म में पहले से स्थापित थे। यानी ये वैदिक काल में जाने की बात करेंगे। इनके हिसाब से जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में हर प्रकार के जो आधुनिक समाज के तत्व हैं वो मिलते थे। जैसे स्त्री शिक्षा अधिकार की बात करी जाए, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार की बात करी जाए, वो सब वैदिक काल में थे। इसीलिए ये कहेंगे कि हमें पुनरुत्थान करना है अपने धर्म का, इसीलिए लोग कहलाएंगे पुनरुत्थानवादी, ठीक है। इसमें अगर हिंदुओं में आंदोलन देखा जाए तो चलाने वाला है एक समाज, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। इसीलिए ये नारा देंगे वेदों की ओर लौट चलो। इनका नारा क्या होगा? वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। ये शुद्धि आंदोलन भी चलाएंगे कि जो लोग मुस्लिम धर्म में चले गए हैं वो वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर आ सकें। मुस्लिम में भी इसी तरह का एक आंदोलन चला, वो था देवबंद आंदोलन। मोहम्मद कासिम नौनोतवी, इन्होंने इस तरह का आंदोलन, आपका मुस्लिम जो है आंदोलन था, ये चला था। एक तीसरी विचारधारा थी यथास्थितिवादी यानी नो चेंजर्स। इस विचारधारा के लोग कह रहे थे कि जो जैसा धर्म है वर्तमान में, उस समय जो जैसा धर्म था वही सबसे बेहतर है। यानी ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने वाली विचारधारा के लोग होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें हिंदुओं में अगर आंदोलन देखा जाए तो राधा कांत देव का धर्म सभा के द्वारा इस तरह का आंदोलन चलाया जा रहा था। हर प्रकार के सुधार का विरोध कर रहे थे, हर प्रकार के सुधार का विरोध। मुस्लिम में भी ऐसा ही आंदोलन था, वहाबी आंदोलन। चलाने वाले 2 लोग शाह वली उल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी, जो कि रायबरेली के रहने वाले थे ये, है ना।
इन्होंने मुस्लिमों में वहाबी आंदोलन चलाया, जो कि यथास्थितिवादी की बात करता है, यानी जैसा इस्लाम धर्म है वही सबसे बेहतर है। ये मुख्यतः 3 विचारधाराएं हैं जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई थी। कल हम इसके आगे की कुछ विचारधाराओं को देखेंगे। ठीक है।